अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 कंप्यूटर साइंस की 10th क्लास की बुक का, जिसमें हमने पढ़ना है कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन सी, यानी सी लैंग्वेज में कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक at what actually conditional control structure is. सबसे पहले हम कंटेंट्स की तरफ आते हैं कि यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर में आपको पढ़ने को मिलेगा कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के कंट्रोल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है और कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है। उसके अलावा फिर आपने कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं जो कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के में आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जिस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एल्स का कैसा होता है, स्विच का कैसा होता है, नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। इन सब को हम बारी बारी वन बाय वन पढ़ेंगे और सब पे हम प्रैक्टिकली एग्जांपल्स करेंगे जिनके ज़रिए आपको समझ आ सके कि बआसानी तरीके से कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का प्रोग्रामिंग में क्या काम है और सी लैंग्वेज में हम कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं आगे। अच्छा जी, सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर, कि आया कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है और प्रोग्रामिंग में कंट्रोल स्ट्रक्चर की क्या नीड होती है, हम कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में क्यों यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपकी डेली लाइफ में डिसीजंस का एक बहुत अहम रोल है। आप अक्सर देखते हैं अपनी लाइफ में कि हर काम के लिए आपको कोई ना कोई डिसीजन मेक करनी पड़ती है। जैसे कि आजकल सर्दियां हैं और लोग हिल स्टेशंस पे घूमने फिरने का प्लान करते हैं, लेकिन हम उस वक्त प्लान करते हैं कि जिस वक्त हम ये चाह रहे होते हैं कि वहाँ बर्फ़बारी हो, क्योंकि हम हिल स्टेशन पे जाकर धूप नहीं देखना चाहते सर्दियों में। हम चाहते हैं कि हम वहाँ का जो कुदरती खूबसूरती है, उसका जो बर्फ़ानी मौसम है वो हम देखें। तो वहाँ पे हमारी डिसीजन क्या होती है कि फ़र्ज़ करें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल दी हुई है कि वी विल प्लान अ ट्रिप टू मरी टुमारो इफ़ देयर इज़ स्नोफॉल टुमारो, यानी हम कल मरी उस वक्त जाएंगे अगर बर्फ़बारी होगी, लेकिन अगर बर्फ़बारी ना हुई फिर क्या करेंगे। तो फिर क्या कर सकते हैं, इफ़ देयर इज़ नो स्नोफॉल टुमारो मे बी वी हैव फ्यू अदर चॉइसेस। हो सकता है हम किसी और शहर चले जाएं जहाँ पे बर्फ़बारी हो रही हो सकता है हम किसी और दिन को प्लान कर लें, हम वेदर चेक करें, वेदर फोरकास्ट में अगर बर्फ़बारी जिस दिन आ रही होगी फिर हम उस दिन का प्लान कर लेंगे। तो हमें अपनी लाइफ में हर काम करने के लिए डेली रूटीन टास्क में डिसीजन मेकिंग अक्सर करनी पड़ती है। सेम इसी तरीके से कंप्यूटर में भी प्रोग्रामिंग में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामर को डिसीजंस मेक करनी पड़ती हैं और उन डिसीजन मेकिंग के लिए जो स्ट्रक्चर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस्तेमाल होता है उस डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर को हम कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वी कम अक्रॉस मैनी सिचुएशंस वेयर वी मस्ट मेक डिसीजंस एंड परफॉर्म ऑपरेशंस डिपेंडिंग अपॉन द यूज़र इनपुट नॉट द प्रोग्राम। अब प्रोग्रामिंग में किस किस्म की डिसीजंस मेक करनी पड़ती हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि प्रोग्रामिंग में डिसीजंस ऐसे होती हैं कि लेट्स सपोज आपने यूज़र से टर्मिनल पे कोई इनपुट मांगा। लेट्स सपोज आप उसको कहते हैं टर्मिनल पे कि इंटर अ नंबर। अब यूज़र क्या नंबर इंटर करेगा उस पर डिसीजन हो सकती है, यानी अगर वो एक पॉजिटिव नंबर इंटर करता है तो आप आउटपुट में डिस्प्ले कर सकते हो कि यू इंटर्ड अ पॉजिटिव नंबर। अगर वो ज़ीरो डिस्प्ले करता है तो आप आउटपुट में डिस्प्ले कर सकते हो यू इंटर्ड ज़ीरो। अगर वो नेगेटिव नंबर डिस्प्ले करता है तो आप लिख सकते हो आउटपुट में कि यू इंटर्ड अ नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे डिसीजंस हैं कि अगर वो पॉजिटिव इंटर करेगा तो आप रिप्लाई में उसको पॉजिटिव आउटपुट दोगे, अगर वो नेगेटिव इनपुट इंटर करेगा तो आप उसको रिप्लाई में नेगेटिव आउटपुट दोगे। तो यहाँ पे प्रोग्रामर जो है वो यूज़र के इनपुट पे बेस करके अपनी डिसीजंस मेक कर रहा है।
कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर यूज टू इम्प्लीमेंट दीज डिसीजंस। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इन डिसीजंस को जब भी आपने इम्प्लीमेंट करना होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है उसको हम कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट की तरफ आते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है। एन इंस्ट्रक्शन दैट डिटरमिन्स द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अदर स्टेटमेंट्स। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसके आने के बाद उसके रिजल्ट पे डिपेंड करे कि अब कौन सा सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है। यानी आपके पास एक ऐसी स्टेटमेंट आती है जिसके बाद एक से ज़्यादा रास्ते हों आपके पास, आप किसी एक रास्ते को उसमें से फॉलो कर सकते हो सकता है कि आपके पास दो रास्ते हों, और उस डिसीजन पे, उस स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि उसका जो रिजल्ट आएगा, अगर वो रिजल्ट ट्रू हो तो आप पहले रास्ते पे जाओ, अगर उसका रिजल्ट फॉल्स हो तो आप दूसरे रास्ते पे जाओ। तो ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शन या ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिसके बाद या जो डिटरमिन करती है किसी भी सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर को, या स्टेटमेंट्स के सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन को डिटरमिन करती है, उसको हम कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। और इनको हम सिंपल वर्ड्स में यूं भी कह सकते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। वो एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि उस स्टेटमेंट के बाद हमारा फ्लो लीनियर नहीं रहता, बल्कि उसके दो रास्ते निकल आते हैं या तीन रास्ते निकल आते हैं या बेशुमार रास्ते निकल आते हैं, जिसमें से आपको कोई एक पाथ चूज करना होता है। अब आ जाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट पे कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या चीज़ है। एन इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कंटेन्स अ कंडीशन। कंडीशनल स्टेटमेंट कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसके अंदर कंडीशन पाई जाती हो, यानी जिसमें ट्रू और फॉल्स की गुंजाइश पैदा होती हो, ऐसी स्टेटमेंट को हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। व्हेन अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड द फर्स्ट कंडीशन इज एवेल्युएटेड। जब भी कोई कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो सबसे पहले क्या होता है, उसके अंदर जो कंडीशन होती है उसको एवेल्युएट किया जाता है, यानी उसका रिजल्ट निकाला जाता है। और उसके रिजल्ट पे बेस करते हुए, जो कि रिजल्ट दो किस्म के हो सकते हैं कि या तो रिजल्ट ट्रू होगा या फिर रिजल्ट फॉल्स होगा, और उस रिजल्ट पे बेस करते हुए हम पर्टिकुलर स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी किसी एक खास रास्ते को चूज करते हैं। सी लैंग्वेज में हमारे पास इस तरह की कई सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, जिनमें से कुछ आपके सामने हैं, जिसमें इफ है, इफ एल्स है, एल्स इफ है, स्विच स्टेटमेंट है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कंडीशंस आर बूलियन एक्सप्रेशंस हुज रिजल्ट मे बी ट्रू और मे बी फॉल्स। कंडीशन हमेशा एक बूलियन एक्सप्रेशन होता है। बूलियन एक्सप्रेशन एक ऐसे एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसका रिजल्ट दो किस्म का हो सकता है, या ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा।